दोस्तों, नए साल का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि भारतीय शेयर बाजार ने हमें एक ऐसा झटका दे दिया है जिसकी गूंज आज रात तक सुनाई दे रही है। अगर आप सोच रहे थे कि 2026 की शुरुआत किसी भव्य आतिशबाजी के साथ होगी, तो आप गलत नहीं थे। बस फर्क इतना है कि आतिशबाजी आसमान में नहीं, बल्कि दलाल स्ट्रीट की सबसे चहेती और सुरक्षित मानी जाने वाली कंपनी आईटीसी के चार्ट पर हुई है। पिछले कुछ घंटों से हर निवेशक की जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्या डिफेंसिव शेयर अब डेंजर्स हो गए हैं? हकीकत यह है कि कल बाजार बंद होते होते जो मंजर था, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी आईटीसी का शेयर लगभग 10% टूट गया। जी हाँ, आपने सही सुना, 10%। और अगर आपको लग रहा है कि यह बुरा है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स के निवेशकों से पूछिए, जिनकी संपत्ति में एक ही दिन में लगभग 17% की सेंध लग गई है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक ब्लड बाथ है। हजारों करोड़ रुपए निवेशकों की जेब से धुएं की तरह उड़ डाच गए। जो शेयर बरसों से बाजार के उतार चढ़ाव में चट्टान की तरह खरीदीदा रहता था, वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन आखिर हुआ क्या? क्यों निवेशक अचानक अपनी होल्डिंग्स बेचने के लिए दौड़ पड़े? इसका जवाब छिपा है सरकार के एक नए फरमान में। सरकार ने सिगरेट पर लगने वाले टैक्स के गणित को पूरी तरह बदल दिया है। अब तक जो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था, उसकी जगह अब एक भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी ने ले ली है। यह नया नियम 1 फरवरी 2024 से लागू होने वाला है, लेकिन बाजार ने अपनी सजा आज ही सुना दी। डर यह है कि इस नए टैक्स के चलते सिगरेट की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आम आदमी शायद कश लगाने से पहले 10 बार सोचेगा, और अगर बिक्री घटी तो मुनाफा घटेगा। यही वह डर है जिसने आज बाजार में कोहराम मचाया है। इस घटना का असर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, यह एक रिपल इफेक्ट पैदा कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स, जिनके पास आईटीसी के शेयरों का अंबार लगा हुआ है, उनकी एनआईवी पर भी इसका सीधा असर दिखेगा। जो लोग इसे रिटायरमेंट का सहारा मानकर बैठे थे, वे अब अपने पोर्टफोलियो को लाल रंग में रंगा देख रहे हैं। यह गिरावट हमें याद दिलाती है कि बाजार में सुरक्षित शब्द का कोई स्थायी अर्थ नहीं होता। जब सरकार की नीति बदलती है, तो बद्धे से बद्धे किले भी हिल जाते हैं। अब सवाल यह है कि कल सुबह जब बाजार फिर खुलेगा तो क्या होगा? क्या यह गिरावट रुक जाएगी या यह तो बस शुरुआत है? विश्लेषकों का मानना है कि आज रात भर विदेशी निवेशक अपनी गणनाएं कर रहे हैं। अगर उन्हें लगा कि यह गिरावट ओवर रिएक्शन है, तो कल हमें थोड़ी खरीदारी दिख सकती है, जिसे हम डेड कैट बाउंस कहते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगा कि कंपनी के मुनाफे पर लंबी अवधि का असर पड़ेगा, तो यह बिकवाली और गहरी हो सकती है। कल का शुरुआती 1 घंटा यह तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। एक आम निवेशक के तौर पर अब आपको क्या करना चाहिए? क्या यह डिप पर खरीदने का मौका है? देखिए, इतिहास गवाह है कि ऐसी नीझर्क प्रतिक्रियाएं अक्सर खरीदारी का मौका देती हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जब तक यह साफ नहीं हो जाता कि कंपनी इस बढ़े हुए टैक्स का बोझ ग्राहकों पर कैसे डालती है, तब तक जल्दबाजी करना जलते हुए कोयले को हाथ में लेने जैसा हो सकता है। अगर आप लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं, तो धैर्य रखें। अगर आप ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस के बिना इस आग में हाथ न डालें। सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। उनका उद्देश्य साफ है, राजस्व बढ़ाना और साथ ही साथ सिन गुड्स यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करना। यह एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा है, लेकिन इसका आर्थिक पहलू यह है कि जब भी किसी सेक्टर पर टैक्स का हथौड़ा चलता है, तो बाजार उसे पचाने में वक्त लेता है। यह बदलाव इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। अंत में आज की यह घटना हमें एक पुरानी बाजार कहावत की याद दिलाती है, सरकार से मत लड हो। नीतियां रातों रात आपकी दौलत का नक्शा बदल सकती है। आज रात जब आप सोएं, तो इस विचार के साथ सोएं कि बाजार में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित चीज है। कल एक नया दिन है, एक नया सत्र है। चाय की चुस्की के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि अर्थवाणी की नजर कल सुबह की पहली घंटी पर बनी रहेगी। शुभ रात्रि और समझदारी से निवेश करें।